फिल्म की शुरुआत साल 1904 लंदन से होती है। शाम का समय है। वेंडी अपने माता पिता और भाइयों के साथ, पर अगर टॉपर रहने के बाद परफॉर्मेंस कम हो जाए तो उन्हें गंदी बस्ती यानी कि गंदी बस्ती में भेज दिया जाता है। मूवी की हीरोइन एक लग्जरी अपार्टमेंट में रहती है, लेकिन फिर वो पढ़ाई में कमजोर माता पिता और भाई। फिल्म की शुरुआत तभी उसकी वाइफ को एक सबसे पहले हम चार बजे हाँ हाँ
ठीक है यो त्यस्तै अगस्त भयो अगस्त सेप्टेम्बर अक्टोबर सेप्टेम्बरदेखि छोड्छ सेप्टेम्बरमा छोड्छ 1 महिना बस्छ अनि अक्टोबर जान्छ अक्टोबर जान्छ नोभेम्बर डिसेम्बरमा त्यहाँ हुन्छ अक्टोबर नोभेम्बर डिसेम्बर अक्टोबर कहिले फिगर्स भन्ने छैन कहिले अक्टोबर यसमै भन्छ भन्ने चाहिँ अक्टोबर नोभेम्बर डिसेम्बर विश्वास इलेक्सन भयो। फिल्म की शुरुआत साल 1904 लंदन से होती है। शाम का समय है। वेंडी अपने माता पिता और भाइयों के साथ घर में है। उसके भाई लकड़ियों के तलवारों से खेल रहे थे। आज वेंडी की आखिरी रात थी क्योंकि इसके बाद वो बोर्डिंग स्कूल चली जाएगी। दिल ही दिल में वो जाना नहीं चाहती थी, ना ही वो बड़ी होना चाहती थी। जाने से पहले एक आखिरी बार वो बच्चों की तरह अपने भाइयों से खेलती है। सभी को पायरेट्स की कहानियां बहुत पसंद थी। खेलते खेलते कुछ चीजें टूट गई। इतने में उनके पिता ऊपर आते हैं क्योंकि उन्होंने आवाज सुनी। सबको डांटते हैं, खासकर वेंडी को, कि वो अब बड़ी हो गई है। फिर उसकी माँ आती है उसे ये समझाने कि अब उसकी एक नई जिंदगी शुरू होगी और वो बच्चों की तरह बर्ताव ना करे। वो जिंदगी में खुश रहेगी, मगर वेंडी कहती है कि मुझे बड़ा नहीं होना। आधी रात को जब वेंडी और उसके भाई सो रहे थे तो नेवरलैंड से पीटर और उसकी वेरी दोस्त टिंकरबेल यहाँ आती है। टिंकर जादुई डस्ट वेंडी पर डालती है जिससे वो हवा में तैरने लगी। अचानक से वेंडी की आंख खुलती है और धड़ाम से नीचे गिर गई। जॉन और माइकल भी जाग चुके थे। वो अचानक से टिंकर को पकड़ लेते हैं। वेंडी उसे गौर से देखने लगी। जॉन कहता है कि ये कोई कीड़ा है, मगर असल में वो एक फेरी थी। तभी एंट्री होती है पीटर की। पीटर पेन और नेवरलैंड की कहानियां इन बच्चों ने सुनी थी, इसलिए उन्हें पता था कि वो कौन है। हाँ, वो इस बात से हैरान जरूर थे कि आखिर ये यहाँ कैसे। तो पीटर कहता है कि तुमने विश मांगी वेंडी कि तुम कभी बड़ी ना हो, इसलिए मैं तुम्हें लेने आया हूँ।
हम नेवरलैंड जाएंगे जहाँ कोई बड़ा नहीं होता। ये सुनकर बच्चों को बहुत हैरानी हुई। पीटर कहता है कि मुझे अपने साय को भी ले जाना होगा क्योंकि वो मुझसे अलग हो चुका है। साय को पकड़ने में वो लोग भी उसकी मदद करते हैं। अचानक से पीटर कहता है कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो जॉन उसे बताता है कि शायद तुम्हें किस मिल जाए तो तुम अच्छा फील करोगे। पीटर पूछता है कि किस क्या होती है, क्या मुझे एक मिल सकती है। ये सुनकर वेंडी उसे सिल्वर का एक टुकड़ा देती है, ये कहकर कि ये होती है किस। पीटर उसे लेता है और उसके बाद वेंडी और उसके भाइयों को तैयार होने के लिए कहता है कि वो उड़ते हुए नेवरलैंड जाएंगे। टिंकर का मैजिक डस्ट इस्तेमाल करके वो अपने ही घर से उड़ जाते हैं, मगर उड़ने के लिए सिर्फ फेरी डस्ट ही काफी नहीं, इसके लिए दिमाग में सिर्फ अच्छी यादें होनी चाहिए। खैर ये बच्चे थे, इसलिए इनके दिमाग में कचरा नहीं भरा था, तो इन्हें उड़ने में कोई मुश्किल पेश नहीं आती। पीटर उन्हें रास्ता दिखा रहा था और देखते ही देखते ये रोशनी में गायब हो जाते हैं। ये एक अलग ही दुनिया में पहुंच गए, यानी कि नेवरलैंड। चारों ओर समंदर था और बीच में छोटे छोटे आइलैंड थे। एक खूबसूरत और शांत जगह थी। वेंडी, माइकल और जॉन इस जगह को देखकर हैरान थे, खुश भी, क्योंकि जो कहानियां उन्होंने सुनी थी अब वो उन्हीं कहानियों का एक हिस्सा बनने वाले थे। इस जगह के बड़े ही खूबसूरत नजारे दिखाए जाते हैं और अब हमें दिखाया जाता है कहानी का विलन, लुटेरों का कप्तान हुक, जिसका जहाज समंदर के बीच में था और उसके कुछ लोग पीटर को देख लेते हैं। उनमें से एक आदमी कैप्टन हुक को बताने जाता है, मगर उसके जहाज पर पीटर का नाम लेना मना था। और जब वो ये बात कहता है कि पीटर पैन लौट आया, तो हुक उसे गोली मार देता है। बाहर आकर कप्तान मिस्टर स्मी, जो उसका खास आदमी था, उसे आदेश देता है कि तोप तैयार रखो, वो पीटर को मारने वाले हैं। ये लोग तोप के गोले छोड़ते हैं। पीटर को तो इस बारे में पता था, मगर वेंडी और उसके भाई सबसे अनजान थे। ये लोग एक पत्थर के पीछे छुप जाते हैं, जहां पीटर लुटेरों के इस हमले को एक खेल समझ रहा था, और वो इस बारे में वेंडी को बताता है कि हम कैसे उन पर हमला करेंगे। तभी खुद हुक तोप का गोला छोड़ता है, जो सीधा उसी पत्थर पर लग गया जिसके पीछे ये लोग छुपे थे। इस हमले से ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और अब टिंकर भी इनके साथ नहीं थी, इसलिए वेंडी और उसके भाई समुंदर में घिर गए। कुछ देर बाद वेंडी को होश आता है तो वो समंदर के किनारे थी। न उसके भाई वहां थे न ही पीटर। वो एक ऊंची जगह पर आती है ताकि देख सके वो समुद्री जहाज कहाँ गया या उसके भाई। तभी उसे कुछ बच्चे घेर लेते हैं, उनमें से एक लड़की भी थी। वेंडी को रोता हुआ देखकर वो पूछती है कि तुम क्यों रो रही हो, तो वेंडी जवाब देती है कि मुझसे मेरे भाई खो गए। जब वो अपना नाम बताती है तो बच्चे उसके पास आते हैं, क्योंकि वो वेंडी को जानते थे। इससे पहले इन बच्चों को लग रहा था कि वो एक बहरूपिया है, क्योंकि अक्सर इन्हें नुकसान पहुंचाने हुक किसी न किसी को बेचता है। वेंडी जब उन्हें बताती है कि पीटर हमें यहाँ ले आया है, तो वो उसकी मदद करने की बात करते हैं। वहाँ समंदर में जॉन और माइकल को वो लुटेरे पकड़ लेते हैं। दोनों को हुक के जहाज पर लाया जाता है। हुक को बच्चों से नफरत थी। वो एक आवाज सुनता है। मिस्टर स्मी से कहता है कि यहाँ हमारे नियम क्या है, बताओ इन बच्चों को। स्मी नियम बताने लगा। हुक माइकल के जेब से घड़ी निकालता है और गुस्से में उसे तोड़ देता है, क्योंकि हुक को घड़ियों से नफरत थी। वो आदेश देता है कि हम इन दो बच्चों को मौत की सजा सुनाते हैं, क्योंकि नेवरलैंड में कोई बच्चा नहीं रहता। माइकल और जॉन कहते हैं कि पीटर हमारा दोस्त है और वो हमारी मदद के लिए आएगा। कैप्टन हुक बच्चों को काफी डरा देता है। पहाड़ी पर वेंडी और पीटर के साथ ही खड़े थे। वो देखते हैं कि हुक जहाज को गुफा की ओर ले जा रहा है। यहाँ रहने वाले बच्चों को पता था कि गुफा में हुक लोगों को मौत की सजा देता है, जो कि अच्छा नहीं था, क्योंकि वेंडी के दो भाइयों को वो मारने वाला था। लुटेरे मौत का गाना गाने लगे और उस गुफा की ओर चल दिए। वेंडी और बाकी बच्चे भी उसी गुफा की ओर जाते हैं कि शायद वो उन्हें बचा सके। कैप्टन हुक पहले भी यहाँ 3 लोगों को मौत की सजा दे चुका था। उनके कंकाल अभी भी वहां थे। उन्हें हटाकर जॉन और माइकल को एक बड़े पत्थर के साथ बांध दिया जाता है। जब माइकल पूछता है कि हम पर क्या आरोप है, तो हुक जवाब देता है कि तुम बच्चे हो इसलिए, और नेवरलैंड में हम बच्चों को जिंदा नहीं छोड़ते, यही तुम्हारी सबसे बड़ी सजा है। वेंडी दूर से ये देख रही थी। वो अपने भाइयों के लिए बहुत परेशान थी,
कैप्टन हुक और उसके लुटेरे साथी जोर जोर से हंसने लगे। उन्हीं में एक बहरूपिया था जिसे हुक पहचान लेता है। वो उसे ना पूछता है कि मैंने पहले तुम्हें नहीं देखा। तभी वो अपने कपड़े और नकली दाढ़ी उतार देता है जो पीटर था, और असल में उसे हुक या उसके साथियों से बिल्कुल डर नहीं लगता था। टिंकर की मदद से उसे उड़ने में आसानी होती। वो हुक के साथियों को पानी में फेंक देता है। दोनों तलवारबाजी करने लगे जिसमें हुक उसे नहीं हरा सकता था, और कई सदियों से हुक की यही एक ख्वाहिश थी कि वो पीटर पैन को मार दे। उसे पीटर से नफरत थी और बाकी सभी बच्चों से भी। टिंकर उस जंजीर को खोल देती है जहाँ पर माइकल और जॉन को बांध दिया गया था। बाकी लुटेरे पानी में गिर गए। हुक पीटर से लड़ रहा था मगर उसे हरा नहीं पा रहा था। अब उसका ध्यान पीटर के साए पर जाता है। पीटर के बजाय वो उसके साए पर हमला करता है जिससे पीटर गिर गया। हुक आगे आता है उसे मारने, मगर तभी वेंडी उसे आवाज देती है। हुक ने पहले वेंडी को नहीं देखा था इसलिए उसे हैरानी हुई। वो उसका नाम पूछता है। वेंडी अपना नाम बता देती है, मगर बातों बातों में हुक का ध्यान नहीं रहता और वो एक मगरमच्छ पर खड़ा हो जाता है। यहाँ के मगरमच्छ हद से ज्यादा बड़े थे। अचानक वो हुक और उसके साथियों पर हमला करते हैं। कुछ को घायल कर देते हैं, कुछ को जिंदा खा जाते हैं। हुक अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल गया। जब पीटर, वेंडी और बाकी बच्चे उन गुफाओं से बाहर निकलते हैं तो पीटर इस सब की तारीफ करने लगा। इस पर वेंडी को गुस्सा आता है और उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। कहती है कि इससे हमारी जान भी जा सकती थी और तुम इसे बस एक केस समझते हो। मगर पीटर के लिए हमेशा से ऐसा ही था, क्योंकि ये जगह अलग थी तो उसके नियम भी अलग थे। पीटर और बाकी बच्चे वेंडी और उसके भाइयों को जंगल में ले आते हैं जहाँ एक पुराना किला था और यही इन बच्चों का घर भी था। लिली जो एक रेड इंडियन कबीले से थी वो यहाँ नहीं रहती। हाँ, वो पीटर की दोस्त है, मगर उसका पूरा कबीला ही यहाँ कई साल पहले टेलीपोर्ट हुआ था तो वो जंगल में रहते हैं। खैर, सभी बच्चे चिमनी के सामने बैठ जाते हैं और बच्चे वेंडी से कहानी सुनना चाहते थे। जिस पर वेंडी कहती है कि क्यों ना आज पीटर एक कहानी सुनाए कि वो यहाँ कैसे आया, हुक को वो कैसे जानता है, पहले सब कुछ कैसा था। मगर पीटर कुछ भी खुलकर नहीं बताता, बल्कि वेंडी इस जगह के बारे में सवाल उठाने लगी कि आखिर कब तक ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। असल में ये